नमस्कार, आप देख रहे हैं लेपुपियर जन आशीर्वाद में विकास सोनी। हम आपको बता दें, कुछ ही समय पहले हमने आपको एक न्यूज़ बताई थी जो कि ग्राम गदनपुर की थी, जो कि ब्लॉक मरावड़ा तहसील महरौनी जिला ललितपुर में स्थित है। वहाँ पर मनरेगा से लेकर सभी कामों में गड़बड़ी की गई थी प्रधान द्वारा। उसको संज्ञान में लेकर मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया और तुरंत कार्रवाई करने के लिए जांच कमेटी बैठा दी। बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जय हिंद सिंह और ग्रामीण आए हुए हैं। हम आपको बता दें, जो कि जांच कमेटी बैठाई गई थी, उस जांच कमेटी में कुछ आलोचना, कुछ मिलाई जुलाई काम हो रहा है। और हम आपको बता रहे हैं कि इसके तहत जो काम धरातल पे थे, जिनका पैसा निकाल लिया गया, कुछ ऐसे काम हैं जो कि धरातल पे नहीं है, लेकिन उसका पैसा निकल गया है। ग्राम गदनपुर के बूथ अध्यक्ष जी, उनसे हम जानते हैं कि क्या है उनका कहना और क्या जांच कमेटी के द्वारा सही काम हो रहा है कि नहीं काम हो रहा है। क्या धरातल पर जो काम है वो छू हो गया है और सिर्फ पैसा भी निकल चुका है। आइए जानते हैं क्या कहना है आपका। हाँ, मैं जय हिंद सिंह पटेल। जैसे कि हमारे गांव में पुरुषोत्तम नारायण के नाम पर एक आवास बनाया गया है, जो कि मैंने मुख्यमंत्री जी के यहाँ जांच के लिए मांग की थी, तो जिसमें आदेश तुरंत ही आदेश कर दिया गया था, जिसके लिए ब्लॉक स्तरीय जो अधिकारी आते हैं, वो अधिकारी उसको भाग में ले जाने की आवास दूसरों के मकान में दर्शा करके उस आवास को दिखाना चाहते हैं, जो कि मौके पर है नहीं। ऐसे ही 3 सेट को दूसरों के यहाँ दिखाना चाहते हैं और मुझे इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं दी जाती है कि कब अधिकारी आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं। और सारे कार्यों में इसी प्रकार सीसी में और शौचालय में भी और सोलर लाइटों में भी हर चीज़ में बहुत अनियमितताएं हैं। अगर सही तरीके से इसकी जांच की जाए तो काफ़ी बड़ा लाखों रुपए का गमन हो सकता है और काफ़ी बड़ा घोटाला उजागर हो सकता है। शासन को जांचकर्ता अधिकारी कौन है? जांचकर्ता अधिकारी मड़ावरा ब्लॉक से अभी जो भी वीडियो के द्वारा जो भी भेजे गए हों, उनका नाम तो नहीं है पता, लेकिन वो काफ़ी अपने स्तर से जैसे मिली भगत हो उनकी, इस प्रकार से जांच को दर्शाया जा रहा था, जिनके बल्कि हमारे पास इन सभी कार्यों के पक्के बिल भी संलग्न हैं और मैं बिल को भी साथ में संलग्न किए हुए हूँ। मैं डीएम साहब के यहाँ भी दे चुका हूँ, कमिश्नर साहब के यहाँ भी दे चुका हूँ, उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ भी दे चुका हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी दे चुका हूँ, जिसमें तथाकथित वहाँ से जांच बैठ चुकी है, लेकिन जांच को सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। ये लोग मिली भगत के कारण जांच को अपने पक्ष में लेना चाहते हैं। ऐसे कौन से काम हैं जो कि धरातल पर नहीं है, लेकिन सरकारी पैसा उन कामों का निकल गया है? क्या कहना चाहिए? जैसे पुरुषोत्तम नारायण के किलेदार का आवास, बालचंद फूल सिंह पुत्र भंजन के यहाँ पशु 3 सेट जो कि मौके पर बना ही नहीं है और जिसका पेमेंट 2019-20 में निकाल लिया गया है। कितना पेमेंट निकाल लिया? इसका पेमेंट लगभग 1.5 लाख के समथिंग निकाल लिया। देखिए, हम आपको बता दें कि जो पशु के लिए 3 सेट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया था, वो भी उसका पैसा भी निकाल लिया है, लेकिन पशु को राहत नहीं है। बरसात आ गई है, वो भी बरसात में भीगते हुए बैठेंगे। आइए दूसरा जानते हैं क्या गड़बड़ी है जी। इसी प्रकार पुरुषोत्तम नारायण छोटेलाल के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, जिसकी रजिस्ट्रेशन नंबर UP 1233397076 का पैसा फर्जी तरीके से निकाल लिया गया है, जबकि आवास मौके पर नहीं है, जिसको अधिकारी दूसरे व्यक्ति के यहाँ आवास को दर्शाना चाहते हैं। कितना पैसा निकाल लिया गया? इसका 1,20,000 रुपये नकदी निकाल लिया गया है, बाकी कुछ इसमें नरेगा से भी डलता है कुछ पैसा, 27-28 हज़ार के समथिंग। देखिए, प्रधानमंत्री की मंसूबे थे कि सभी गरीबों को आवास मिले, आवास में झोलमाल है। आइए चलते हैं और जानते हैं और क्या क्या कमियां हैं। पंचायत में सारे गाँव में जो सीसी निर्माण कार्य कराए गए हैं, तो उसमें पुराने खड़ंजे पे यानी कि पुराने पत्थर पे मात्र सीसी को, पत्थरों को ढकने का कार्य किया गया है, जिसमें ना ही 40 mm गट्टी डाली गई और ना ही मुरम डाली गई। फिर भी अधिकारी इस बात को दबाना चाहते हैं, जो कि ब्लॉक स्तरीय अधिकारी आते हैं, वो इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर सड़क को मुख्य मार्ग से जोड़ने की कोशिश है प्रधानमंत्री की, और वहाँ पर सड़क में भी झोलमाल। आइए जानते हैं और क्या कहना है। इसी प्रकार बड़े बाबा के पास खाली जगह हरजन बस्ती में
तालाब निर्माण के नाम पर 2,47,965 रुपये की निकासी की गई, तकरीबन जिसकी 1100 कुछ खंतियाँ बनती हैं, जहां पर मात्र 200 खंती ही मिट्टी खुदाकर, जो कि मौके पे मिट्टी भी नहीं है उतनी, उसको फुल कार्य में दर्शाना चाहते हैं। फर्जी तरीके से लगभग 60-70 जॉब कार्ड बने हैं, जो धन्ना सेठों के नाम, जिनके पास जीपें, कारें, ट्रैक्टर आदि सभी चीज़ें हैं, उनके नाम पर 60-60 एकड़ ज़मीन और उन लोगों के नाम पर जॉब कार्ड बनवा करके उनके नाम पर मनरेगा में जहाँ पर काम आम आदमी जो कि गरीब हैं उनके लिए काम मिलता है, वहाँ पर ट्रैक्टर, मकान होने वालों के लिए पैसा जा रहा है। और तालाब की खुदाई में जहाँ पर मिट्टी निकालने का सरकार के द्वारा पैसा दिया गया था, उसमें मिट्टी नहीं निकाली गई खुदी चल रही है। क्या कहना है और जानते हैं? इसी प्रकार बालचंद के मकान से जगदीश नार के मकान तक पेवर ब्रेक्स का कार्य मौके पर है ही नहीं है, जिसका पेमेंट मेरे पास बिल भी है इस चीज़ के, जिसका पेमेंट निकाल लिया गया है, जो कि मौके पे कोई भी बिल कॉपी नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए व दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। चलिए, ये हमारे साथ थे, ये हमारे गदनपुर के ग्रामीण जिन्हें इन्होंने जो कि जांच कमेटी आई है उस पर बहुत से प्रश्न लगाए हैं, और इनके साथ इनका जो मंसूबा है, और साथ में अगर सही तरीके से जांच नहीं होती है तो क्या आपके साथ कदम होगा? क्या कहना है? तब मैं जा कर के RTI का सहारा लूँगा, मानव अधिकार आयोग में मैं मुकदमा भी दायर करूँगा। मैं जांच को पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाएगी तब तक मैं संघर्ष करता रहूँगा, चाहे मुझे 5 साल क्यों ना बीते। आपके साथ कौन कौन है? हमारे साथ काफ़ी ग्रामीण हैं, और जो कि ग्रामीणों के कहने पर, उसके बावजूद भी लिखा पढ़ी में अधिकारियों के द्वारा लीपापोती की जा रही थी, और सारे गांव के ग्रामीण उस चीज़ का विरोध कर रहे थे। उसके बावजूद भी अधिकारियों के द्वारा उसमें लीपापोती करने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, आज भी एक घटना घटित हुई जो कि जांच कमेटी गई हुई थी जांच करने के लिए, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता के कारण वह लीपापोती नहीं कर पाए। और हम आपको बता दें, ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही हैं गदनपुर ग्राम में, जहां पर धरातल पे काम ना होने के बावजूद भी उससे पैसा निकाल लिया गया है। और जांच कमेटी पर अपना प्रश्न है। अब देखने वाली बात होगी, जांच कमेटी क्या निष्पक्ष जांच करती है कि नहीं करती है, क्या इन लोगों को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। मनरेगा में जहाँ पर काम आम आदमी जो कि गरीब हैं उनके लिए काम मिलता है, वहाँ पर ट्रैक्टर, मकान होने वालों के लिए पैसा जा रहा है। और तालाब की खुदाई में जहाँ पर मिट्टी निकालने का सरकार के द्वारा पैसा दिया गया था, उसमें मिट्टी नहीं निकाली गई खुदी चल रही है। क्या कहना है और जानते हैं? इसी प्रकार बालचंद के मकान से जगदीश नार के मकान तक पेवर ब्रेक्स का कार्य मौके पर है ही नहीं है, जिसका पेमेंट मेरे पास बिल भी है इस चीज़ के, जिसका पेमेंट निकाल लिया गया है, जो कि मौके पे कोई भी बिल कॉपी नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए व दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। चलिए, ये हमारे साथ थे, ये हमारे साथ गदनपुर के ग्रामीण जिन्हें इन्होंने जो कि जांच कमेटी आई है उस पर बहुत से प्रश्न लगाए हैं, और इनका जो मंसूबा है, और साथ में अगर सही तरीके से जांच नहीं होती है तो क्या आपके साथ कदम होगा? क्या कहना है? तब मैं जा कर के RTI का सहारा लूँगा, मानव अधिकार आयोग में मैं मुकदमा भी दायर करूँगा। मैं जांच को पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाएगी तब तक मैं संघर्ष करता रहूँगा, चाहे मुझे 5 साल क्यों ना बीते। आपके साथ कौन कौन है? हमारे साथ काफ़ी ग्रामीण हैं, और जो कि ग्रामीणों के कहने पर, उसके बावजूद भी लिखा पढ़ी में अधिकारियों के द्वारा लीपापोती की जा रही थी, और सारे गांव के ग्रामीण उस चीज़ का विरोध कर रहे थे। उसके बावजूद भी अधिकारियों के द्वारा उसमें लीपापोती करने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, आज भी एक घटना घटित हुई जो कि जांच कमेटी गई हुई थी जांच करने के लिए, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता के कारण
वह लीपापोती नहीं कर पाए। और हम आपको बता दें ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही हैं गदनपुर ग्राम में जहां पर धरातल पे काम ना होने के बावजूद भी उससे पैसा निकाल लिया गया है। और जांच कमेटी पर अपने प्रश्न है। अब देखने वाली बात होगी जांच कमेटी क्या निष्पक्ष जांच करती है कि नहीं करती है, क्या इन लोगों को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।